नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अजय लकोत्रा जी, जो NSUI के कोऑर्डिनेटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद भाई। सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सरकार की तरफ से एक स्कॉलरशिप हर साल दी जाती थी, मगर अब वो स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना? देखिए, स्कॉलरशिप का जो मसला है वो आज इस साल का नहीं, पिछले साल भी उन्होंने 20 से 25% छात्रों की जिनकी स्कॉलरशिप नहीं दी थी, किसी के रिजेक्ट कर दिए, किसी को फ़ंड के नाम पे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। जो छात्रों का मैं आपको बोलूँ, इस टाइम 50% से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनके स्टेटस वहाँ पे ऑनलाइन, अभी तो उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया है। इस साल के फॉर्म लेने हैं, पिछला स्टेटस जो चेक होता था वो बंद कर दिया पोर्टल, लेकिन छात्रों के पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, उनका सब कुछ ओके है। उसका 4 फेज़ होते हैं, चारों के चारों ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन छात्रों के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। उसी के लिए छात्रों ने हमें अप्रोच किया कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये छात्र SC ST OBC EWS जो गरीब छात्र हैं, जिनकी अपर लिमिट 8 लाख और लोअर लिमिट 2.5 लाख के अंतर्गत जो आते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने उनकी स्कॉलरशिप के लिए कल हमने डिवकॉम ऑफिस के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया और एक लीगल तरीके से उनको एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें हमने अपनी डिमांड्स रखी उनके सामने। क्योंकि जब चुनी हुई सरकार नहीं है तो डिवकॉम ही सबसे बड़े यहाँ पे नुमाइंदगी करने वाले जम्मू की वो हैं ऑफिसर। हमने LG साहब को उनके थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन भेजी कि जल्द से जल्द गरीब छात्रों का देखा जाए, क्योंकि पैसे के अभाव में लॉकडाउन में लोगों को आगे ही कमर टूटी हुई है। पैसों के अभाव में उन लोगों का वहाँ पे फीस का, पैसे का कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहा, इसलिए उन लोगों ने आज हमने बच्चों की डिमांड को वहाँ पे रखा है। नहीं करते आने वाले दिनों में तो हम लोग वहाँ पे LG साहब के दफ्तर के बाहर भी अपनी फरियाद लेके जाएंगे और घेराव करने की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आके जम्मू में लैंड परचेज कर सकता है। इसमें NSUI का क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, NSUI एक मेरी जो एफिलिएशन है उसको मैं अलग छोड़ के, बीइंग ए यंगस्टर, बीइंग ए JKN, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं यूथ हूँ। अभी मैं यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। 2 साल बाद जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे पास ग्रेजुएट की डिग्री के साथ मेरी पीठ के ऊपर एक और ठप्पा होगा। वो किस चीज़ का होगा? बेरोज़गारी का। और जब हम डोगरा कल्चर की बात करते हैं, डोगरा की बात करते हैं, तो मैं भी डोगरा हूँ। तो डोगरी में एक कहावत है कि माँ प्यो मरिए नेरे च ते पुत्रा दा ना लाटू। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अपने वाले अंधेरे में जी रहे हैं। अपने, चाहे जम्मू कश्मीर का अवाम, चाहे आम नागरिक, JMC में क्या हालत हुई, जहाँ पे GMC में हमारे क्या हालत हुई, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। अभी तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ही नागरिक थे, आबादी भी कम थी, जब वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर पाए। रोज़गार का आपको पता है, JK बैंक की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है। अभी 4th क्लास जॉब, अभी उसमें उन्होंने क्या रखा कि सिर्फ 12वीं पास ही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा हुआ है वही उसके लिए एप्लीकेंट है जो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें भी जनाब 15-16 लाख फॉर्म लग गया। इसका मतलब बेरोज़गारी की दर कहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसका भी कुछ दिनों में एग्ज़ाम है, उसका जब आप देखते हैं उसमें भी लाखों के हिसाब से फॉर्म लगते हैं। तो जब अपने घर में आप अपनी जेब फटी हुई हो जनाब, तो हम लोग किसी के बाहर की दूसरे वाले का कुर्ता सिएंगे तो वो थोड़ी होगा। पहले अपनी जेब तो सी लो, बाहर वालों को बाद में ले आना। और जब हम बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी के, हम लोग बात करते हैं भाषा की। मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा सुप्रसिद्ध पूरे देश में ये गीत गाया जाता है कि मिठी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। लेकिन अज उससे मिठी डोगरी दी बोलने वाला डोगरा, उसी ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने अज जम्मू कश्मीर के डोगरे के अस्तित्व पर एक क्वेश्चन मार्क लाई दिया, एक प्रश्न चिन्ह लाई दिया। क्यों की लाई दिया? ये चाहते हैं कि 12 दे लोग आन, इन्हें सिर्फ इतना क्या करना, तुष्टिकरण कह रहे नाम पर, धर्म के नाम पर, कि सारा एक पर्टिकुलर तबका ज़्यादा आएगा। सर, अगर सारे वास्ते खुला ही आग, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आखा था, क्या इन्हें पक्का पता है कि इक्कै धर्म के लोग इतने आंगन? उत्थे लखनपुर शनाख्त करिए लोगों ने अंदर आन देंगन कि भाई दस तेरा धर्म केड़ा है। ये भी देखा, अगर ज़्यादा होइए तो उत्थे होर भी तो जी डेमोग्राफी चेंज करते होर ज़्यादा चेंज हो सकती है। तो ये केड़े इनके तर्क ने, केड़े इनके सुझाव ने, कि इनकी सोचा ने। तो हम लोग इनको ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम मस्तक हैं। जब हमारे देश का, जब पूरा देश गुलाम था,
गुलामी की जंजीरों में था, हमारे डोगरा कल्चर में हमारे डोगरों ने उनको महाराजा ने वहाँ पे 75 लाख रुपया दे के अपना वहाँ पे अस्तित्व बचाया था अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। 75 लाख देना उन्होंने उस वक्त, आज से 150 साल पहले उन्होंने मंजूर ये सोचा था कि हम लोग क्या करेंगे कि अपना अस्तित्व बचाएंगे, अपना कल्चर बचाएंगे। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के नेता जयचंद जो ये कहते थे कि हम लोग अपने देश की, अपने जम्मू कश्मीर को डोगरा राज लाएंगे। यहाँ पे जो हमारा वो है, हमारा कश्मीर वर्सेस जम्मू, ये हमेशा करते थे। लेकिन आज 370 की एब्रोगेशन के बाद क्या हुआ, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की जो लिस्टें निकली उसका हाल आपने देखा, बाकी जो लिस्टें निकली उसका हाल देखा। कहाँ की बात कहाँ पे, कुछ नहीं करने वाले, झूठे वादे करने वाले हैं, लोगों को लूटने वाले हैं। और मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, हमारे राजा महाराजाओं ने ख़रीदी है। हम लोग ये कह सकते हैं 75 लाख रुपया दिया था हम लोगों ने जब वहाँ से इनसे अपनी ज़मीन खरीदी थी। हमारे जोरावर सिंह महाराज ने अपनी शहादत दे दी थी गिलगित बल्टिस्तान तक, जो हम लोगों ने अपना तिरंगा फहराया था, परचम फैलाया था। आज ये क्या बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के ये सौदागर बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर के हित की बात कर, नहीं, ये जम्मू कश्मीर के सौदागर हैं, जम्मू कश्मीर की दलाली करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। सर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स के 80% से अबव भी नंबर थे, मगर उनको एडमिशन नहीं दी गई। जी देखिए, जिसका 80% से ऊपर नंबर, आज की तारीख में आपको पता है कंपटीशन बहुत है, बच्चों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अच्छा पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी आ गए, कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं। तो देखिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पहले ये जब हमारा संविधान बना था, ये चीज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE, ये तब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन बाद में हमारा ये फंडामेंटल राइट बना कि ये सरकार का हर एक इंसान का मौलिक अधिकार है। और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हर एक नागरिक को, हर एक छात्र को अच्छी सुविधा पढ़ाई लिखाई की दी जानी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार हर एक बच्चे का। लेकिन इसी सरकार ने, इसी बीजेपी की सरकार में, ये बीजेपी PDP सरकार में क्या हुआ, 15,000 से सीटें कम करके 6,000 कर दी। जहाँ की 15,000 के बजाय वहाँ पे 20,000 की ज़रूरत थी, इन्होंने उसको 8,000 और कम कर दिया। तो बच्चे तो बेचारे त्रस्त होंगे, बच्चे तो यहाँ पे सड़कों के ऊपर ही उतरेंगे। हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, कितनी बार ही प्रोटेस्ट किए। आज भी यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन कुछ बच्चों की हो रही है। लेकिन जब जनाब वहाँ पे 20,000 कैंडिडेट है, 6,000 सीटें, कितने को एडमिशन मिलेगी? सर, मास प्रमोशन के लिए NSUI ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, मगर सरकार की तरफ से कुछ क्लियर रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार की तरफ से क्लियर रिजल्ट, वो तो हमने पहले बताया कि सरकार तानाशाह सरकार है, छात्र विरोधी, जन विरोधी, जनता विरोधी सरकार है ये। इन्होंने लोगों को सिर्फ शोषण करना सीखा है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी, आप लोगों का बहुत साथ दिया, आप लोगों ने हमारा, जब हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, हमारे जम्मू के ही एक होनहार युवा नेता, हमारी शान नीरज कुंदन जी, जो हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने HRD मिनिस्ट्री के बाद 3 दिन तक भूख हड़ताल की। जान का जोखिम पड़ गया था, बीमार हो चुके थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो मैंडेटरी हैं, वो होके रहेंगे, तो इसलिए हमने फिर भी उनके लिए जद्दोजहद की और उनका ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन एग्ज़ाम किया, कोविड को देखते हुए। फिर इंटरमीडिएट छात्र जितने हैं उनको मास प्रमोशन मिली। हमारी जद्दोजहद के बाद 10वीं और 12वीं के छात्रों को JK बोस ने भी मास प्रमोट किया। फिर जो उनका एडमिशन का इशू था, आज जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने एफिलेटेड डिग्री कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन हो रही हैं। आपके माध्यम से छात्रों को मैं बोलता हूँ कि इसकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अगर सीट नहीं मिल रही, आप वहाँ पर जाइए और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और अपनी तालीम को जो है बरकरार रखिए। आज हमारे साथ है अजय लकोत्रा जी, जो NSUI के कोऑर्डिनेटर हैं। उनका कहना था कि स्टूडेंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर NSUI उनके साथ खड़ी रहेगी। आगे भी नए नए अपडेट्स लेके आता रहूँगा। तब तक देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास गुप्ता, यंग बाइट्स।